देख रहे हैं प्रो इंडिया टीवी न्यूज। और इस समय हम लोग पंडित विजय त्रिपाठी विजय जी के पास हैं, जो कि ठाकुर प्रसाद पंचांग के संपादक हैं, जो वाराणसी से संपादित होती है। चिंताहरण जयंती के संपादक हैं, श्री विद्या रहस्य के संपादक हैं, और ज्योतिष ज्ञान दर्शन और जो भारत में प्रसिद्ध अखबार दैनिक जागरण है उसका भी पंचांग पंडित विजय त्रिपाठी जी निकालते हैं। इनके द्वारा संचालित होता है। वास्तविकता में पंचांग और ज्योतिष का भारत में बहुत ही प्राचीन काल से चला आ रहा है, और भारत को ज्योतिष और पंचांग में विश्व में अग्रसर माना जाता है। स्वयं उनके मुखार बिंदु से जानते हैं कि पंचांग और ज्योतिष का तालमेल और वास्तविकता में भारत में इसका कितना महत्व है। बने रहे प्रो इंडिया टीवी न्यूज में। पंचांग को और ज्योतिष के बारे में थोड़ा सा भारतीय लोगों को बताएं कि पंचांग और ज्योतिष के क्या क्या लाभ हैं और भारतीय गणनाएं किस प्रकार से होती हैं। पंचांग का मतलब होता है 5 अंग, पंच प्लस अंग। तो 5 अंग जो होते हैं, जब किसी चीज के 5 चीजें एक साथ जुड़ जाती है तो उनको पंचांग कहते हैं। तो पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र और करण, योग, इन 5 चीजों के संयोग से पंचांग का निर्माण होता है। पंचांग हमारे यहाँ की बहुत प्राचीन विधा है, यहाँ तक कि महाभारत काल में भी इसका उल्लेख मिलता है। दूसरी चीज है पंचांग, नासा तक जो है वो भी अपना एक पंचांग निकालता है, इसका नाम है एल्मनक नाटिकल। तो जिस चीज को हम आज से 20,000 साल 40,000 साल पहले महाभारत काल से पहले भी निकालते रहे थे, उसको नासा जैसी संस्थाओं ने अब निकालना शुरू किया है, जो कि इस बात का द्योतक है कि हमारी जो सनातन संस्कृति थी वह प्राचीन थी, और उसमें जो चीजें थी बाद में लोगों ने अपने हिसाब से इसको ले लिया। सर, ये पंचांग और ज्योतिष का जो आपस में मिलाप है ये किस प्रकार हुआ, और थोड़ा सा इस पे। पंचांग, ज्योतिष और पंचांग में अंतर ये होता है कि ज्योतिष दूसरों को भूत भविष्य वर्तमान बतलाने के लिए एक साधन है हमारे पास, और पंचांग से हम ये निकालते हैं कि ज्योतिष में जो बताते हैं उसको बताने का जो बेस तैयार करता है वो पंचांग तैयार करता है। आपके हिसाब से वर्तमान समय में ज्योतिष और पंचांग का कितना अब और महत्व बढ़ रहा है या घट रहा है, किस तरह का वातावरण? देखिए, ज्योतिष और पंचांग का महत्व तो धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है। आपने देखा होगा जैसे बीच में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इनको बढ़ाना शुरू किया। कोई भी जरा सा भी ग्रहण पड़ता है सब चिल्लाने लगते हैं कि ये ग्रहण आया, वो ग्रहण आया, सब पंचांग से ही लेते हैं। अखबार जितने निकल रहे हैं सब में पंचांग का एक अलग कॉलम होता है, कोई न कोई ज्योतिषी किसी न किसी में अपना पंचांग और राशिफल दे रहा है। जो वेब पोर्टल शुरू हुए इसमें भी इसका विस्तार बढ़ता चला जा रहा है। तो ये तो आगे बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि मानव मन का एक स्वभाव है कि वो भविष्य में क्या होगा ये जानने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। मतलब उसके अंदर जिज्ञासा सर बनी रहती है। मानव जिज्ञासु है ही। यदि मानव जिज्ञासु न होता तो हम भी आज अन्य जानवरों की तरह पड़े होते, खा रहे होते, सो रहे होते। मानव की जिज्ञासा प्रवृत्ति जो है, जिज्ञासु प्रवृत्ति ने ही मानव को नए नए शोध करने के लिए आगे बढ़ाने को प्रेरित किया। यहाँ के दर्शकों, भारतीय जनता से कुछ कहना चाहेंगे? भारतीय जनता से मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी सनातन संस्कृति की ओर लौटें। दूसरी चीज है कि सनातन संस्कृति को जब आप समझोगे तो इसकी हर एक चीज वैज्ञानिक पद्धति पर ही आधारित है। सनातन संस्कृति पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, वैज्ञानिकता के अलावा इसमें कुछ है ही नहीं। सनातन धर्म का एक उद्घोष है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। विजय त्रिपाठी विजय जी का कहना, हमारे अंदर सनातन धर्म का जो खून है वो हमारे अंदर दिखे, हमारी संस्कृति में दिखे, हमारे आचरण में दिखे, हमारे वातावरण में दिखे। बने रहे प्रो इंडिया टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।